आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20 से भी ज्यादा फर्टिलाइजर जो कि आप घर में ऑर्गेनिक बना सकते हैं। और फूल और फल आने के बाद कौन से फर्टिलाइजर आपको पौधे में देने चाहिए, और फ्रूट वेस्ट या फिर सब्जियों के वेस्ट अगर आप देते हैं पौधे में तो आपको कोई भी केमिकल बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे कि आप देखेंगे ये स्टार फ्रूट का पौधा है छोटा सा, और देखिए इसमें फूल आने लग चुके हैं। और देखिए कितने ज्यादा इसमें फूल आ रहे हैं। हर टहनी पर देखिए, आप नीचे से देखना चाहें तो नीचे से देख सकते हैं, यहां से फूल आना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद आपको एक ही नहीं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊंगा एप्पल बेर का। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ मधुमक्खी है, वो देखिए, और वो पॉलिनेशन कर रही है सारे फ्लावर को। और ये एप्पल बेर का पौधा है, और आप देखिए इसमें फ्लावरिंग और कितने ज्यादा इसमें नई पत्तियां आ रही है। जैसे कि आप यहाँ से देखना चालू करिए और देखिए हर टहनी पे फूल हैं। यहाँ पर देखिए आप इस साइड देखिए, ये देखिए पूरी टहनी पूरी फूलों से भरी हुई है। ऊपर की टहनी देखेंगे वो भी फूलों से भरी हुई है। नीचे की देखेंगे तो ये देखिए ये भी टहनी पूरी फूलों से भरी हुई है। और आप गमले का साइज देखना चाहें तो देखिए बिल्कुल छोटा सा गमला है, 8 इंची से भी छोटा है, ये 6 इंची का गमला है। और देखिए जो मेरा पौधा है वो कितने अच्छे से चल रहा है, और पॉलिनेशन यहाँ मधुमक्खी कर रही है। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा 20 फर्टिलाइजर जो कि आप ऑर्गेनिक घर पे बना सकते हैं, क्या इनके फायदे होते हैं, और कैसे जब आपके पौधे में फूल और फल आ जाए तब कौन से फर्टिलाइजर आपको यूज करने होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ 20 फर्टिलाइजर जो आप घर में बना सकते हैं। पहले नंबर पर है गार्लिक फर्टिलाइजर, ऑनियन फर्टिलाइजर, जिंजर फर्टिलाइजर, बनाना फर्टिलाइजर, टर्मरिक फर्टिलाइजर। टर्मरिक की बात करी जाए तो कच्ची हल्दी वो लेनी है आपको, जो पाउडर वाली होती है वो यूज ना करें। आयरन कील फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये बॉटल है छोटी सी, इसके अंदर मैंने कीले डाली हुई हैं और इसके अंदर पानी है, और कुछ टाइम बाद मैं इसको पौधों में देता हूं जब पौधों में कुछ कमी होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। गोबर का फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने बना रखा है। उसके बाद एग शेल फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अंडे के छिलके, जो मैं यूज नहीं करता हूं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं। मैरीगोल्ड फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। देखिए ये रहा मैरीगोल्ड फर्टिलाइजर, इसके बड़े फायदे होते हैं। मैं इसको गर्मी बरसात सारे सीजन में यूज करता हूं। उसके बाद नींबू फर्टिलाइजर हो गया, वेजिटेबल वेस्ट फर्टिलाइजर हो गया, फ्रूट वेस्ट फर्टिलाइजर हो गया, जैसे कि आपने यहां देखा है। उसके बाद नीम फर्टिलाइजर, कॉफी ग्राउंड फर्टिलाइजर, टी वेस्ट फर्टिलाइजर, एक्सम सोड फर्टिलाइजर, राइस वाटर फर्टिलाइजर, बटर मिल्क जो जिसे हम मट्ठा या पतला दही भी बोलते हैं। और उसके बाद कोयले की राख भी यूज कर सकते हैं, फिश फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। फिश फर्टिलाइजर आपको मार्केट में मिल जाएगा अगर यूज करना चाहें तो। गर्मियों में आपको ये नहीं देना होता है, सर्दियों में दिया जाता है क्योंकि गर्म होता है ये, और सर्दियों में पाला पड़ता है तो इस वजह से इसको दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फूल और फल आने के बाद आपको कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए, या जब फूल आता है उस स्टेज पे आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये स्टार फ्रूट में देखिए यहाँ पर फूल आने चालू हो गए हैं और नई पत्तियां भी आ रही हैं, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ छोटी छोटी पत्तियां भी बन रही हैं। तो इसको सुबह ही मैंने कुछ फर्टिलाइजर दिया है, जैसे कि आप देखेंगे तो मिट्टी भी गीली है। क्यों दिया है? क्योंकि अब इसको पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फूल और फल आने के बाद आपको बनाना पील फर्टिलाइजर, एग शेल, या फिर राग, या तो फिश फर्टिलाइजर, आप ये 5 चीजें आप दे सकते हैं पौधे में। और हरी पत्तियों को ग्रो करने के लिए आप दे सकते हैं गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर गोबर के उपले जो होते हैं उपलों का पानी दे सकते हैं। जो टी होती है वेस्ट जो होती है उसको भी आप उसका पानी दे सकते हैं। राइस वाटर दे सकते हैं, राइस वाटर सबसे बेस्ट होता है। मैं हमेशा राइस वाटर ही देता हूं जब भी मेरे को लीव्स को ग्रो कराना होता है, या पीली लीव्स होती हैं तो उनको मैं राइस वाटर ही देता हूं। प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए नीम, गार्लिक, टर्मरिक, मिर्चों का भी आप इन चारों पांचों को मिक्स करके कुछ बना सकते हैं और उनको पौधों में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है इसका नहीं रिजल्ट आता है तो आपको इसको रिपीट करना होता है हर 15 दिन में, या 10 दिन में, या 6 दिन में। जैसे कि आप देखेंगे कच्ची हल्दी है, वो पाउडर वाली हल्दी नहीं है। कच्ची हल्दी का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, इसको ही यूज करता हूं मैं, पाउडर वाली यूज नहीं करता हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक चीज और, कि फ्रूट वेस्ट जो होता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों को चाहिए होते हैं। और ये अगर आप पौधों में देते हैं तो आप देखिए मेरी भिंडी साइज देखिए, और देखिए हर पौधे में कम से कम भी 4-4, 5-5 भिंडी लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और ये एक ही बात नहीं है, यहाँ नींबू देखेंगे तो ढेर सारे छोटे से पौधे में देखिए कितने ज्यादा नींबू लगे हुए हैं। तो यही फायदे होते हैं ऑर्गेनिक चीजें देने के। और फ्रूट वेस्ट फर्टिलाइजर देने का और भी फायदे होते हैं, जैसे मिट्टी उपजाऊ बनती है इससे, और तेजी से इसमें पौधे जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। केले के छिलके में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है जो कि फूल और
फल पैदा करने में बहुत अच्छा होता है, 100% ऑर्गेनिक होता है। केमिकल से बचाव करें और पौधे को हेल्दी खाना दें। उसके बाद आप बात करें तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो मिट्टी में बहुत अच्छे से पल जाते हैं। अगर आप ये देते हैं तो मिट्टी बहुत एक्टिव हो जाती है, और मिट्टी एक्टिव होगी तो आपके पौधे भी उसमें अच्छे चलेंगे। उसके बाद बात करते हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इको फ्रेंडली होगा, बिल्कुल सस्ता है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और जब आप मिट्टी में देंगे तो ये धीरे-धीरे मिट्टी में घुलता है और लंबे समय तक चलता है, इसी का ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देखें, हर दिन 15 दिन में खाद देनी पड़ती है, अगर आप ये देंगे तो ये कम से कम महीना आराम से निकालता है। तो आप ये दे सकते हैं, उसके बाद फिर खाद दे सकते हैं। अलग-अलग चीज़ें देनी चाहिए, एक चीज़ ना दें हमेशा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम एक चीज़ देते हैं, एक चीज़ बार-बार रिपीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो वो पौधे में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फूल झड़ने की समस्या या पत्ते पीले पड़ने की। तो इसलिए हमेशा अलग-अलग फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते रहिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैरीगोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप देखेंगे, ये मैंने फर्टिलाइज़र बना रखा है, और सर्दियों में मैरीगोल्ड फ्लावर भी मैं बहुत ज़्यादा लगाता हूँ। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये प्राकृतिक कीटनाशक की तरह होता है, मिट्टी को कीटों से मुक्त करता है। मैरीगोल्ड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जिससे फूल भी बड़े होते हैं और ज़्यादा खिलते हैं, और सब्जियों की क्वालिटी भी अच्छी बढ़ती है। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं कुछ, वो इससे दूर रहते हैं, इसकी स्मेल से। तो इसको आप हमेशा बना के रखिए, और सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सारी जो सब्जियां होती है वो हरी होती हैं और पत्तेदार होती हैं। जैसे गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, तो उन पे कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि हम जितना पर्यावरण के लिए अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, उतना हमारी सब्जियों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।